चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम करूं जय जय करो। हाँ प्रणाम जय जय। हाँ तो हम श्रीमद् भागवत जी का सुबोध निधि अध्ययन कर रहे हैं। उसमें शास्त्रार्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला और स्कंदार्थ जो द्वादशांग हरि है उनके अंगों के साथ है। और अभी हम प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं जिसमें हमने हीनाधिकारी और मध्यमाधिकारी प्रकरण देखा है और अभी हम उत्तमाधिकारी प्रकरण देख रहे हैं जिसमें हमने 17 अध्याय तक देखा और अभी 18वां अध्याय चल रहा है। तो 18वें अध्याय में मूल महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि परीक्षित जी के जीवन के अंतिम दो घटना को 18वें और 19वें अध्याय में दिखाया गया है और वैराग्य को जन्म देने वाला जो शाप हुआ ये अध्याय में इनका ये वर्णन आएगा। और अभी तक हमने देखा कि परीक्षित राजा का जो भी वर्णन सूत जी ने किया और सोनक जी ने उनसे आग्रह किया कि उनको शाप क्यों हुआ उसका वर्णन करें। तो वो वर्णन के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी के गुणों का, ठाकुर जी के स्वरूप का, महात्म्य का वर्णन किया और 24वें श्लोक में उनको ये श्राप होने का क्या कारण है उसके घटनाक्रम का वर्णन हो रहा है। तो हमने 24वें श्लोक में देखा कि जब परीक्षित राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और तब जो थक गए और उनके कारण से उनको कोई प्यास लगी, जलाशय नहीं दिखा तो उन्होंने एक मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। तो 24वें अध्याय में हमने राजा को कुल 4 दोष हुए वो हमने देखे कि जो एक राजा थक गए थे, उनका देह व्याकुल हो गया था, उनको भूख और प्यास लगी प्रयास से युक्त थे और बिना आज्ञा के उन्होंने प्रवेश किया, उनके कारण उनको जलाशय भी नहीं दिखाई दी। तो ये 4 जो राजा को दोष हुए उनका हमने अभी तक वर्णन देखा है। अभी आज 25वें श्लोक से मेरा टर्न है तो मैं पृष्ठ संख्या 317 से मैं पढ़ रहा हूँ। 18 अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक तो मैं उत्थानी का पढ़ रहा हूँ। जिसमें स्वतः दोष व्याप्त हो जाते हैं उन्हें साधु पुरुष के दर्शन होने पर भी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे सन्निपात रोग के व्याप्त हो जाने पर घी से भी व्यक्ति मर जाता है, वैसा ही राजा के साथ हुआ। इसे ददर्श से लगाकर 3.5 श्लोकों द्वारा कहा गया है। उनमें 2 श्लोकों द्वारा राजा के दोषों की अधिकता बताने के लिए मुनि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो जैसे हमने 24वें श्लोक में राजा के दोष देखे और अभी 25वें और 26वें श्लोक में मुनि का वर्णन आ रहा है कि मुनि कितने ज्ञानी थे और वो कैसे संसार के बाह्य और इंद्रिय दोनों इंद्रिय से वो मुक्त होके आत्मा से प्रभु के साथ जुड़ गए थे। तो उनका उन्होंने अपराध किया, वो मुनि का वर्णन करने के लिए ये 2 श्लोक आ रहे हैं। ददर्श मुनिम आसीनम शांतम मिलित लोचनम प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम हानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम विप्रकीर्ण जटाच्छन्न रोरवेना जिनेन च। शब्दार्थ, राजा ने देखा कि मुनि नेत्र बंद किए हुए शांत बैठे हैं, इंद्रिय, प्राण, मन व बुद्धि को बाहर से हटाकर अंदर की ओर रोक लिया है। 3 स्थानों से ऊपर उठकर किसी प्रकार की क्रिया न करते हुए ब्रह्म रूप हो गए हैं। वे बिखरी हुई जटाओं से ढके हुए हैं तथा काले मृग चर्म का आवरण धारण किए हैं।
सुबोधनी जी, मुनि, यहाँ जो मुनि शब्द आया है, मुनि शब्द से श्रवण व मनन की सिद्धि बताई गई है। उसके बाद जो आसीनम, आसन शब्द आया है, आसन कहकर मनन में तल्लीनता बताई गई है। योग में आसन तीसरा अंग है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने जो अष्टांग योग है उनके साथ यहाँ जो विशेषण मुनि के दिए उनके साथ महाप्रभु जी ने जोड़ा है। तो यहाँ जो आसन आया है तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि योग में जो आसन तीसरा अंग है, अतः पहले के दो अर्थ भी इसके द्वारा कहे गए हैं। तो पहले के दोनों मतलब यम और नियम, तो ये भी इसके साथ द्वारा कहे गए हैं, आसीनम के साथ। तो यम, नियम और आसन। शांत शब्द से प्राणायाम के द्वारा मन पर नियंत्रण बताया गया है। तो यहाँ जो शांतम आया है उनके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन पर नियंत्रण बताया गया। मिलित लोचनम अर्थात नेत्र बंद होने की स्थिति से इंद्रियों का बाह्य विषयों से हटना सिद्ध हुआ है। ध्यान और धारणा को बताने के लिए प्रत्याहार ही विस्तार प्रदान करता है, जो कि प्रतिरुद्ध शब्द से सिद्ध है। तो यहाँ जो शब्द है प्रतिरुद्ध, इंद्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम, तो यहाँ ध्यान और धारणा को बताने के लिए ये प्रयोजन का मतलब ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अथवा दूसरा महाप्रभु जी अर्थ कर रहे, मिलित लोचन से विषयों द्वारा बाधा न पहुंचाया जाना सूचित किया गया है। मतलब मिलित लोचन से ऐसा भी दिखाया गया है कि उनको कोई विषय बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रतिलोम रूप से रोक लिया है, अर्थात बाहर से हटाकर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को अंतर्मुखी बना लिया है। तो जो सामान्यतः इंद्रिय प्राण मन बुद्धि जो बहिगामी रहते हैं उनको उन्होंने अंतर्मुखी बना लिया है, वो भी मिलित लोचन से समझा जा सकता है, जो यहाँ प्रतिरुद्ध आया है वहां से। इस प्रकार बाह्य व आंतरिक विषयों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में विद्यमान भगवान में संपूर्णतया अनुरक्त हो गए हैं। तो उन्होंने बाह्य और आंतरिक दोनों विषयों से उनकी निवृत्ति हो गई है और अपने स्वरूप में विद्यमान मतलब अपने जो अंतर्यामी भगवान में संपूर्णतया अनुरक्त हो गए हैं। उस स्वरूप सेवन से वे भगवान के सेवक बताए गए हैं और इसी से उनकी ध्यान व धारणा भी सूचित हुई है। तो जो ऐसा दिखाया गया है कि जो संपूर्णतया भगवान में अनुरक्त हो गए हैं, उससे ये भी स्पष्ट होता है कि उनकी ध्यान और धारणा भी सिद्ध हो गई है, सूचित हुई है। अब मुनि की समाधि के विषय में कहते हैं कि वे तीनों स्थान पार कर गए हैं। तो वो 4 स्थान बताए गए कि जीव के 4 स्थान है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। ये जीव के 4 स्थान है। उसमें भगवान के गुण और स्वरूप ये 2 कार्य एक के बाद एक बताए गए हैं। यदि यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं है, पर मैंने गुजराती सुबोधनी जी में जो भगवान के 2 कार्य, तो 2 कार्य, एक बाहर का कार्य और एक अंदर का कार्य, उसमें जो जागृत है वो बाहर का कार्य और स्वप्न है वो अंदर का कार्य। और जो गुणों की बात है तो सुषुप्ति अवस्था में गुणों से अनुभूति होती है और समाधि में स्वरूप प्राप्त होता है। इतना वहां पे गुजराती सुबोधनी जी में है, तो वहां से इतना लिया है। ये 2 कार्य एक के बाद एक बताए गए। इसलिए इन मुनि के द्वारा 3 स्थानों को पार कर समाधि प्राप्त स्थिति में स्वरूप के प्राप्त होने को भी बताया गया है। तो जो समाधि अवस्था में स्वरूप की प्राप्ति है वो इस तरह से दर्शाई गई है। यह अर्थ हुआ, उन्हें केवल इसका भान ही नहीं हुआ वरन फल भी प्राप्त हुआ, ये ब्रह्म हो गए। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो जो मुंडक उपनिषद का ये वाक्य है उसके अनुसार उनको खाली ब्रह्म का भान नहीं हुआ लेकिन उनको फल भी प्राप्त हुआ, ऐसा श्रुतियों में कहा है। इस समाधि को किसी के द्वारा न जाने जा सकने वाली स्थिति के कारण असंप्रज्ञात समाधि कहा है। तो यहाँ जो असंप्रज्ञात समाधि का उल्लेख महाप्रभु जी कर रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि का
गुजराती सुबोधनी में ऐसे लिखा है कि जिसमें बाहर के विषयों की अनुभूति न रहे, मात्र भगवान की अनुभूति रहे, तो ऐसी उनकी स्थिति हुई है। वे समस्त विकारों से रहित यानी अविक्रिय हो गए हैं। इस स्थिति में आ जाने से शरीर की आयु का बढ़ना, घटना आदि विकार भी जाते रहे, तो उनमें जो विकारता है वो भी नहीं रही। इसके कारण जो विकार है, मतलब बढ़ना घटना आदि जो षष्ठ विकार है, वो भी उनके चले गए हैं। मन के कार्य भी नष्ट हो गए हैं। वे मुनि केवल आत्मा स्वरूप से भगवान का सेवन कर रहे हैं, तो शुद्ध आत्मा के स्वरूप से भगवान का सेवन कर रहे हैं। बाहरी प्रभाव का निराकरण तो पहले ही बताया जा चुका है। बिखरी हुई जटाओं से वे चौतरफा ढके हुए हैं। अभी यहाँ जो विप्रकीर्ण जटा छन्न, उससे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनके मुख, मतलब जो बिखरी हुई जटा से वो ढके हुए, तो उससे ये भी दिखाया जा रहा है कि बाहरी प्रभाव का निराकरण हो गया है। बहुत से सिंगों वाले रुरु मृग के काले चर्म से उनका देह ऊपर की ओर से ढका हुआ है। तो बाहरी प्रभाव से इस तरह से ढके हुए, और जो मृग चर्म, उन्हें काले मृग का चर्म धारण किया है, उनके कारण उनका देह भी ऊपर की ओर से ढका हुआ है। तो इस प्रकार अंदर व बाहर की व्यवस्था से ढके हुए मुनि से राजा द्वारा प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए थी, यह सूचित हुआ। तो ये मुनि का जो स्वरूप है, जो पूर्ण तरह समाधि में वो उन्होंने स्वरूप से प्रभु को प्राप्त कर लिया है, तो उस स्थिति में राजा के द्वारा उनको जल के लिए प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए थी। इसलिए ये श्लोक का यहाँ पे बताया गया है, ऐसा श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। जय ये श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। हाँ, तो विचारणीय। तो जी, ये जो यहाँ कार्य द्वयम का जो राशि आपने समझा है ना, उसमें मतलब इतनी स्पष्टता वो जागृत अवस्था वाली जो बात है उसमें हो रही है। जागृत अवस्था से जो है वो वल्लभ राय जी एक्चुअली ना उसमें आगे कुछ कर रहे हैं, वो इतना आगे का स्पष्ट में नहीं समझ में आ रहा है। वहां पर कुछ कहा है कि जागृत अवस्था में प्रपंच जो है भगवत कार्य वो दिखता है, स्वप्न में कुछ और है और सुषुप्ति में कुछ और है। तो सुषुप्ति वाल जो है उसमें जो कहा है वो एग्जैक्टली वो क्या है, वो कौन किस टाइप की अनुभूति की बात कर रहे हैं, वो समझ में नहीं। किस क्यूरियोसिटी थी वो। हाँ, वो मतलब मुझे इतना ही स्पष्ट है, मैंने गुजराती सुबोधनी जी का मतलब जय का सुना था। तो बाहर मतलब जब प्रभु बाहर की तरफ है तो प्रपंच रूप कार्य है, और अंदर की तरफ जब प्रभु का मतलब अवस्था रहती है तो गुणों से सृष्टि रहती है। उतना मैं कुछ समझा था, लेकिन आगे मतलब आप जो वल्लभ जी का बोल रहे हैं ना, उससे मुझे वो स्पष्ट नहीं है। वो गुजराती में ना उन्होंने वो फुटनोट में दिया है शायद। हाँ, बट बस वही है, सुषुप्ति में क्या एग्जैक्टली क्या वो गुण कैसे है सुषुप्ति, क्योंकि सुषुप्ति तो डीप स्लीप है ना, तो उसमें तो कुछ समझ में मतलब पता ही नहीं चलता। मतलब जागृत अवस्था में तो प्रपंच पता चलता है, मतलब जगत दिखता है हमको, पर वो स्वप्न और सुषुप्ति का कुछ क्लैरिफिकेशन या एग्जांपल मुझे। बहुत आइडिया नहीं आ रहा है जय समझे। और किसी को कुछ कहना हो इस विषय में? कह रहे हैं कि ददर्श मुनिम आसीनम, मुनि बैठे हुए मुनि को देखा। बैठे हुए वो शांत थे और मीलित लोचनम, आंख बंद किए हुए, और मन बुद्धि प्राण इंद्रिय इनका उन्होंने प्रतिरोध कर रखा है। यानी बहिर्गामी जो होती हैं ये सब वृत्तियां, उनको उन्होंने बाहर जाते हुए रोक दिया है।
इतना ही नहीं, इनसे वो उपारत हो गए हैं, यानी इनके इनके जो जो भी कार्य हैं उनसे वो विरक्त हो गए हैं। और स्थानत्रय परम प्राप्तम, 3 स्थानों से वो ऊपर उठे हैं, क्रिया रहित भी हैं और ब्रह्मभूत हैं। ये इनकी स्थिति है। तो अब इनमें जो जो भी उनकी अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है उसका क्या अभिप्राय है, उस पर यहाँ निरूपण किया गया है। जितनी भी प्रक्रिया है उसमें बहुत से जो शब्द हैं वो योगी की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो यहाँ साम्य है वो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये बताया है। बैठे हुए हैं, शांत हैं, इंद्रियों का उन्होंने प्रतिरोध कर रखा है, तो ये सब चीजें हैं वो धारणा, ध्यान और प्रत्याहार से जुड़ी हुई बातें हैं ये सब। और इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि को इन्होंने अंतर्मुखी बनाया है, उनको रोक रखा है, यानी बाहर जाते हुए रोक कर उनको भीतर की ओर मोड़ दिया है। और क्योंकि ये व्यास जी के द्वारा जब ये गर्भ में से तब भगवत कथा का श्रवण हुआ था, जिसके कारण भगवान में प्रबल भक्ति वाले हो गए थे और उसी के कारण संसार में विरक्त हो गए थे। प्रकट होते ही जीवन मुक्त की तरह वो विचरण करते थे। तो इस समय इनकी जो अवस्था थी वो अन्य साधारण जो योगियों की होती है उससे ये पृथक है। ये योगी भक्त हैं, तो भगवान में ही उनकी एक निष्ठा है। तो धारणा, ध्यान भी वो भगवान का ही कर रहे हैं। ऐसे जो सुखदेव है वो स्थानत्रयात् परम प्राप्तम मुनि जो है वो 3 स्थानों से पर हो गए। तो वो 3 स्थान क्या है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्था होती है। चौथी समाधि है। अब उसका निरूपण यहाँ आगे बता रहे हैं कि स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। तो 3 स्थान से पार हो गए तो क्या हुआ, आगे क्या बचा, तो समाधि रही। चौथा स्थान तो वही है। उनमें तत्र भगवतः कार्यद्वयम् गुणाः स्वरूपञ्च क्रमेण अभिव्यक्ताः भासन्ते। वहां भगवान के 2 कार्य, गुण और स्वरूप, यहाँ इनको कट अनुभव में आ रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। उस पर प्रकाशकार कहते हैं कि 2 कार्य हैं, उनमें बाह्य और आंतर, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जो जागृत अवस्था होती है उसमें बहिर्दर्शन होता है, तो बाहर भी भगवान को देखते हैं, और अन्यथा आंतर। लेखकार इस पर ये आज्ञा बताते हैं कि यहाँ 3 स्थान बताए हैं और 4 स्थान होते हैं, तो इनको स्थान विशेष समझना चाहिए। स्थान का मतलब अवस्था। तो जो आत्मा है उसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, चौथी अवस्था, ऐसे 4 अवस्थाएं होती। 4 अवस्था में जब जागृत अवस्था में होते हैं हम,
उस समय भगवान ने जो जगत प्रपंच का निर्माण किया है उसका हम दर्शन करते हैं। स्वप्नावस्था में जैसा स्वप्न हो उसके अनुसार हमें अनुभूति होती है, सुखात्मक दुखात्मक, न सुख न दुख, ऐसे। सुषुप्त होती है, उसमें धर्म गुणा सुषुप्त। धर्म गुण से क्या तात्पर्य है वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। और समाधि में तो भगवत स्वरूपंच समाधो भासते। तो इस प्रकार से ये क्रमिक रूप से भगवान के दो कार्य यानी गुण और स्वरूप वो यथाक्रम भाषित होते हैं। अतो अस्य स्थानत्रयात् परम समाधिम प्राप्तस्य स्वरूपम भासते। तो ये जिसने तीन अवस्था को पार कर लिया है, जो समाधि को प्राप्त हो गया है, उसको भगवत स्वरूप वहां उसका भान होता है। और न केवल भान किंतु फलमपि जातम। वो क्या कि ब्रह्मभूतम इति, यानी जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। उस न्याय से ये ब्रह्मभूत हो चुके हैं और उनके भीतर और कोई विकार भी नहीं बचा है। तो ये जो समाधि है वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ऐसे समाधि की दो विधा है। उनमें से ये असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हुए हैं, तो ये उच्च अवस्था है। और कुछ हो तो ऐसा आगे करो। जी जी जी। ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही है। आवास है उसमें, जैसे संपात रोग के व्याप्त हो जाने पर घी से भी व्यक्ति मर जाता है, इसका क्या तात्पर्य है जी? मतलब हमने आगे देखा था सन्निपात मतलब एक मन की अवस्था है। मतलब जो मतलब तामस और राजस आदि गुणों का जो मतलब हावी हो जाना, तो उसकी वजह से जो कंट्रोल नहीं रहता है मन पे, तो ऐसे रोग के व्याप्त होने पर घी से भी व्यक्ति मर जाता है। मतलब अगर घी जनरली हम ऐसा कहते हैं कि शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, लेकिन घी से भी व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ राजा की वही है कि साधु पुरुष के दर्शन होने पर भी सद बुद्धि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आगे जो वर्णन यहाँ पे आया कि उनको ऐसे साधु के दर्शन हुए, तो ऐसे साधु के दर्शन होने की वजह से तो उनको सद्बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उनको उनको जो आगे के श्लोक में हम देखेंगे, उनको उनके अपमान का अनुभव हुआ कि मेरा अपमान हुआ। तो इससे महाप्रभु जी जोड़ रहे कि सन्निपात हो जाने पर घी से भी व्यक्ति मर जाता है। मतलब ऐसे उच्च अवस्था वाले गुरु के मुनि के दर्शन होने के बावजूद भी उनमें सद्बुद्धि नहीं आके दोष उत्पन्न हुए, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। नहीं, सिर्फ तकलीफ ये हो रही थी कि घी की वजह से मेरा सोचना है घी क्यों आया है, घी से व्यक्ति मर जाते हैं। बाकी आपने कहा वो तो बराबर, सनपात में गुण दोष मिल जाते हैं जो, वो सब बराबर है, पर ये आधी लाइन समझ में नहीं है मेरे को, घी से भी व्यक्ति मर मतलब जाते हैं। घी, मतलब प्राचीन काल में ऐसे कहते थे कि घी से शरीर पुष्ट होता है, मतलब वो एक अमृत तुल्य है जिसके वजह से देह की अच्छी अवस्था होती है। पर ऐसा अगर सन्निपात हो गया तो घी से भी आदमी मर सकता है, इतना मुझे समझ आ रहा है। बाकी आगे जय जय स्पष्ट करें। ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया जी, समझ में। हाँ जी जी। तभी 27वें श्लोक की उत्थानी का पढ़ रहा हूँ। ऐसे मुनि से भी राजा ने याचना की, इसे कहते हैं विसुत्यत तालु रुदकम तथा भूतम अयाचत अलब्ध तृण भूम्यादि असंप्राता सुनृतः
अवज्ञातम इवात्मानं मन्यमान सुकोपः। जल के बिना कंठ सूख रहा था। ऐसे राजा ने समाधि स्थित मुनि से जल की याचना की, परंतु उसे बैठने का आसन, भूमि स्थान, अर्घ्य तथा मधुर सत्यवाणी से सत्कार प्राप्त नहीं हुआ, जिससे राजा स्वयं को अपमानित मानता हुआ क्रोधित हो गया। सुबोधनी जी, तो आगे हमने जैसे देखा लास्ट पंक्ति में कि ऐसे मुनि से राजा द्वारा प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए थी, पर राजा ने यहाँ पे प्रार्थना की, तो ये दोष उनको हुआ है। तो राजा का तालु विशेष रूप से सूखा था। शोक से ही तालु सूख जाता है, तो उनको जो शोक हुआ था उसके कारण उनका तालु सूख गया था। ऐसे धर्म लक्षणों का विशेष पहले कर दिया है। यहाँ थोड़ा मुझे वाक्य रचना में थोड़ा हम सुधार कर पाए ऐसा लग रहा है। गुजराती सुबोधनी जी के साथ ऐसा देखे तो यहाँ जो तथा भूतम अया चत, उसका वर्णन ऐसा है कि ऐसे मुनि के पास याचना करना भी दोष है। तो ऐसे धर्म लक्षणों का विश्लेषण कर दिया गया है, तो वो मुनि के रेफरेंस में है कि ऐसे मुनि से याचना करना भी दोष है। पहले के दोषों से फिर नया दोष उत्पन्न हुआ। तो राजा के हमने जो 24वें श्लोक में जो उनके 4 दोष देखे थे, उसके कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं कि उनको पहले के दोषों से एक और नया दोष उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तृण, भूमि, जल और निष्कपट वाणी सज्जनों के घर से कभी दूर नहीं होती, यह श्रेष्ठ धर्म है। तो ये पंचतंत्र का वाक्य है कि ऐसे जो भी अतिथि है उनका सत्कार करना चाहिए, लेकिन राजा को ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहां इन सब बातों को न देखकर स्वयं का शिक्षक होना विचार कर मुनि को शिक्षा देने के लिए राजा क्रोधित हो गया। तो राजा को ये सब चीज न मिली जो आतिथ्य सत्कार था वो, और उसके कारण राजा स्वयं का शिक्षक होने का विचार कर, मतलब राजा जो कंट्रोल करता है वो उसके उन्होंने वो सोचा और मुनि को शिक्षा देने के लिए राजा क्रोधित हो गए, क्योंकि उसे ये सब सत्कार प्राप्त नहीं हुए। न उसे तृण मतलब आसन मिला, न ही बैठने को भूमि पर स्थान, आदि शब्द से उसे जल भी नहीं मिला। तृण, भूमि आदि उसे नहीं मिले। जल की इच्छा से ही ये सब स्थितियां गिनाई गई है। तो अल्टीमेटली तो उनको जो प्यास लगी थी उसके कारण उनको जल की इच्छा थी, लेकिन जल की इच्छा से आगे ये सब स्थिति भी गिनाई गई। राजा के आगमन पर विशेष रूप से अर्घ्य आदि देना धर्म है। तो ये सामान्य धर्म है कि राजा आते हैं तो विशेष रूप से उनका पूजन आदि करना चाहिए। नहीं राजा को अर्घ्य मिला और नहीं वाणी से सत्कार। ब्राह्मणों द्वारा राजा के पांव धोने का विधान नहीं है, अतः अर्घ्य द्वारा सत्कार किया जाना व्यवस्था के अंतर्गत ग्रहण किया गया है। तो यहाँ जो अर्घ्य शब्द है तो उसके लिए महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि पुराने समय में जो जल से चरण धोने का आदि का जो विधान था, लेकिन वो ब्राह्मणों द्वारा राजा का नहीं होना चाहिए, पर कम से कम अर्घ्य देने द्वारा, अर्घ्य द्वारा सत्कार करने जाना व्यवस्था का एक पार्ट था, तो वो भी राजा को नहीं प्राप्त हुआ। वह अर्घ्य भी प्राप्त न होने पर राजा में पुनः दूसरा दोष कल्पित हो गया, वह अपने को अपमानित मान बैठा। यहाँ निषेध के अभाव में इव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं ये पंक्ति को, निषेध के अभाव में मतलब मुनि ने एक्चुअल में उनका कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन राजा ऐसा मान बैठा कि मुझे अपमानित हुआ है, इसलिए वह अपने को अपमानित मान बैठा। तो इव शब्द मतलब ऐसा हुआ है वैसा वह मान बैठा। यदि राजा स्वयं ही जल आदि ग्रहण कर लेता तो भी दोष नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह आपत्ति धर्म कहलाता। मतलब राजा स्वयं भी जल ग्रहण कर लेता, ऐसे तो दूसरों के घर में जल खुद ग्रहण करना अच्छा प्रकार नहीं है, पर वो आपत्ति स्थिति में वो धर्म कहलाता। परंतु घमंड के कारण उन्होंने वैसा नहीं किया, उसे कहते हैं कि उसने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। मतलब अपमान हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपमानित अनुभव किया।
दोष से दृष्टि रुंध जाने से मुनि के स्वरूप का विचार न करते हुए केवल क्रोध किया। तो उनकी जो दृष्टि थी वो दोष के कारण रुंध गई और उनके कारण उन्होंने मुनि के स्वरूप का विचार, जो हमने 25 और 26वें श्लोक में देखा, उसका विचार न करते हुए केवल क्रोध किया। यह अविचारशीलता राजा के लिए आश्चर्य की बात है। यह अतः आश्चर्य को बताने वाला ह अव्यय का प्रयोग हुआ। तो जो ये अविचारशीलता राजा ने प्रकट की, मतलब क्रोध किया, वो जनरली जो हम अभी तक परीक्षित राजा का चरित्र देखते आए हुए हैं, तो उसमें ये आश्चर्य वाली घटना है कि राजा से ऐसा क्यों हुआ। तो वो दिखाने के लिए महाप्रभु जी ऐसा आज्ञा करें कि जो यहाँ ह अव्यय दिया है वो उसी के कारण दिया है। हाँ जी जी, यहाँ पे 27वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचार नहीं तो। दोनों प्रणाम जी। आगे का क्रम मेरा है इसलिए हैंड रेस किया था। हाँ हाँ करो। दोनों प्रणाम जी। जी आवाज क्लियर है ना जी? जी हाँ आ रही। जी 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 जी। अभी हमने यानी पूर्व यानी 27वें श्लोक में हमने यह देखा कि राजा को यानी सत्कार प्राप्त नहीं हुआ, उसके कारण वे अपने आप को अपमानित मान बैठे थे और फिर अपमानित मानकर उन्होंने मुनि पर क्रोध किया। तो फिर अभी आगे आभासार्थ में क्रोध के विषय में समझा रहे हैं। आभासार्थ कि क्रोध शिक्षा के लिए भी होता है, परंतु मन्यु शब्द का प्रयोग द्वेष करने के अर्थ में ही होता है। तब राजा में दूसरे दो प्रकार के दोष और भी उत्पन्न हो गए जिन्हें कहा जा रहा है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि यानी जो क्रोध वो शिक्षा के लिए भी होता है, जैसे कि बड़े छोटे को यानी शिक्षा देने के लिए क्रोध करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मन्यु शब्द का प्रयोग हुआ है 28वें श्लोक में, या मन्यु रेवच, उसे समझाते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि समझा रहे हैं कि जो ये मन्यु शब्द का प्रयोग द्वेष करने के अर्थ में ही होता है। तो यानी कि राजा को जो यानी द्वेष के कारण या द्वेष के साथ मुनि पर उन्होंने क्रोध किया। 28वां श्लोक। अभूतपूर्व सा श्रोतृभ्याम अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबूद ब्रह्मण मत्सरो मनुरेवच। जी यहाँ पे ये श्लोक के दूसरे पंक्ति में प्रत्यभ्रूद लिखा हुआ है। जी गुजराती और मूल भागवत में देखा तो यहाँ प्रत्यभूद है, तो इसे जी यहाँ पे करेक्शन कर दे। हाँ कर दो ऐसा ही, प्रत्यभूद। जी जी जी। श्लोकार्थ। हे ब्राह्मण, भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा वाले राजा को पहले कभी भी जो ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, वह सहसा ही ब्राह्मण पर हो गया। सुबोधिनी जी। राजा में इससे पहले कभी भी ऐसे दोष उत्पन्न नहीं हुए थे कि उसने ब्राह्मण से मत्सर या ईर्ष्या किया हो। तो यहाँ समझा रहे हैं कि यानी राजा में इस प्रकार के दोष पहले कभी भी नहीं हुए थे, यानी अभूतपूर्व से समझा रहे हैं कि यानी ये पहले इस प्रकार के दोष राजा में उत्पन्न नहीं थे कि जिसके कारण उन्होंने ब्राह्मण से कभी भी मात्सर या ईर्ष्या की हो। यहाँ सहसा शब्द से राजा में विचार उत्पन्न न होने की स्थिति बताई गई है। यहाँ राजा के देह धर्म प्रबल हो गए हैं, जिन्हें भूख व प्यास के माध्यम से बताया है। उस भूख व प्यास से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता का प्रभाव राजा परीक्षित के अंतकरण को भी प्रभावित कर गया। तो यहाँ सहसा शब्द से समझा रहे हैं कि यानी राजा में वो विचार उत्पन्न होने की स्थिति नहीं रही थी। उसका कारण समझाते हुए महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि राजा का जो देह धर्म है
वह प्रबल हो गया था। यानी हमारे में यानी दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक तो देह धर्म और एक दूसरा अंतकरण या तो आत्म धर्म। लेकिन यहाँ पे भूख और प्यास के कारण यानी राजा का जो देह धर्म था वह प्रबल हो गया था, जिसके कारण यानी उनके राजा परिषद के अंतकरण को भी वह प्रभावित कर बैठा था। और इससे राजा ने यानी कुछ विचार किए बिना ही यानी मुनि पर ईर्ष्या या मुनि से ईर्ष्या और क्रोध किया। आगे, इस प्रकार ब्राह्मण के प्रति किए गए मात्सर और क्रोध रूपी अतिक्रमण को सुनकर कहीं शौनक ऋषि में शोभ या विचलन उत्पन्न न हो जाए, अतः सूत जी उन्हें ब्राह्मण संबोधन दिया है। हमने अभी यानी पूर्व में यह देखा कि शौनक आदि ऋषि ने राजा परीक्षित के संबंध में कथा की जिज्ञासा भी की थी और हमने राजा परीक्षित के कथा का महात्म्य भी सुना था। तो वे ये कथा सुनने यानी बैठे थे सूत जी से, और इस प्रकार के राजा के आचरण से कहीं उनमें क्षोभ या विचलन न हो जाए, इसलिए सूत जी ने उन्हें ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया है। और आगे जाके इसकी स्पष्टता भी हो जाएगी कि ये राजा के आचरण यानी ये कली के कारण और भूख और प्यास के कारण हुआ था। और महाप्रभु जी हमें या ऐसे भी समझाते हैं कि ये प्रभु की इच्छा ही थी जिससे राजा ने इस प्रकार का आचरण किया था। आगे कि दूसरे के यानी अभी यहाँ पे जो मात्सर है उसकी यानी परिभाषा समझा रहे हैं कि दूसरे की उन्नति न सहना ही मात्सर्य कहलाता है। इस प्रकार राजा में 10 दोष उत्पन्न हो गए, जिन्हें चकार से समूह रूप में बताया है। तो यहाँ मात्सर से समझा रहे हैं कि दूसरे की उन्नति न सहना। तो हमने देखा कि जब राजा या आश्रम में आए और उनका आदर सत्कार आदि न हुआ और राजा अपने आप को अपमानित मान बैठे, तो यानी दूसरे की उन्नति यानी मुनि ने उनका आदर सत्कार आदि नहीं किया, उनको यानी तुच्छ या छोटा समझकर, इससे राजा को उनसे मात्सर्य हो गया। और यानी आगे जाके ऐसा भी आता है कि यानी राजा जो कि अपने आप को बड़े मानते हैं, लेकिन वो है तो ब्राह्मण के दास ही, यानी ब्राह्मण राजा के स्वामी होते हैं। और यहाँ पे फिर राजा में जो 10 दोष उत्पन्न हो गए वे समझा रहे हैं, जिसका मैंने 10 दोष का जो संकलन किया है यानी 24 के श्लोक से शुरू होकर यानी 24वें श्लोक में 4 दोष बताए हैं। यानी पहला जो शोक उत्पन्न हुआ, दूसरा थकान, तीसरा भूख और प्यास, चौथा दोष था कि वे मुख्य स्थान तक यानी बिना आज्ञा आश्रम में उन्होंने बिना आज्ञा लिए उन्होंने प्रवेश किया। और जो श्लोक 25 और 26 में हमने देखा कि मुनि की स्थिति क्या थी। और श्लोक 27 में 5वां दोष समझा रहे हैं कि याचना करना भी दोष है। यानी जब मुनि समाधि में स्थित थे तो वहां पे हमें इस ऐसी स्थिति में याचना नहीं करनी चाहिए, फिर भी राजा ने जो याचना की वह 5वां दोष है। छठा दोष है कि यानी शिक्षक होने का विचार कर उन्होंने यानी शिक्षा देने के लिए प्रवृत्ति की, यानी या तो प्रवृत्त हुए। तो आगे यानी 32वें श्लोक में ऐसा आएगा, ऐसा समझाएंगे कि यानी जो कश्यप और परशुराम और रामचंद्र जी ने भी यानी जो राज्य थे 2 प्रकार के, आंतर और बाहर, वो ब्राह्मणों को उन्होंने सौंपा था। ब्राह्मणों ने आंतर या अंतकरण का जो राज्य है वो रख कर जो बाह्य या भूमि का जो राज्य है वह उन्होंने क्षत्रियों को सौंपा। तो इससे क्या हुआ कि यानी क्षत्रिय ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के स्वामी हुए। तो यहाँ पे ये जो छठा दोष बता रहे हैं कि शिक्षक होने का विचार कर, यानी अगर दास स्वामी को शिक्षक देने में प्रवृत्त हो तो वह दोष कहलाएगा। तो ये छठा दोष है। 7वां दोष है कि उन्होंने अपने आप को अपमानित मान बैठे, जबकि मुनि का तो इस प्रकार से विचार था ही नहीं, वे समाधि में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही अपमानित मान बैठे, वे 7वां दोष था। 8वां दोष है अहंकार या घमंड,
तो ये आपत्ति काल थी, यानी मुनि मुनि समाधि में थे, तो ऐसी स्थिति में वे चाहते तो यानी जो जल खुद ही ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया क्योंकि उनमें जो घमंड था उसके कारण। और ये 28 श्लोक में दूसरे दो 9वें और 10वें दोष की 9वां और 10वां दोष आया है, एक ईर्ष्या और दूसरा 10वां क्रोध। इस प्रकार से राजा में ये 10 दोष उत्पन्न हुए। अस्तु जी, यहाँ पे 28वां श्लोक संपन्न हुआ। हाँ कन्फेश भाई, ये अपने ब्रह्मांड जो शब्द है वो शौनक ऋषि के लिए आ रहा है? जी जी, हाँ ठीक है। आगे लो। एक क्षण। जी 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 प्रणाम जी। जी यहाँ ये जो मत्सर की जो बात की ना, वो थोड़ा स्पष्ट ज्यादा करना था कि मत्सर यानी मुनि जो है वो उनसे ज्यादा है, ऐसा है। इस मत्सर यानी जो कंपैरिजन होता है ना, कि ईर्ष्या तो तभी की जाती है कि जब दूसरे से कंपैरिजन होता है, और वो अगर तो यहाँ पे एक तो राजा है और ये सामने तो मुनि है, तो उनकी कंपैरिजन या तो ईर्ष्या की बात ही नहीं आएगी उसमें तो। जी, यहाँ पे आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो मत्सर की जो परिभाषा से समझा रहे हैं कि दूसरे की उन्नति न सहना, अभी आगे के श्लोक में ऐसा आएगा, समझाएंगे वहां पे कि यानी राजा क्या विचार कर रहे थे। तो जब वे विचार कर रहे थे तो एक ऐसा आता है कि वे कहीं मुनि ने उनको शत्रु बंधु तो नहीं समझा, यानी शत्रु यानी राजा परीक्षित तो राजा थे, फिर भी वहां पे वो शब्द का प्रयोग होता है कि शत्रु बंधु। तो ये क्षत्रिय जो है वे उनका आने जाने से क्या, या तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इस प्रकार से राजा सोच रहे हैं। मुनि के संदर्भ में नहीं है, लेकिन राजा इस प्रकार सोचकर उनमें ये मात्सर्य उत्पन्न हो रहा है कि मुनि खुद को राजा से श्रेष्ठ समझ रहा है, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा कि मुनि ने राजा का सत्कार आदि नहीं किया, क्योंकि वे परीक्षित तो इतने बड़े राजा है, वो आश्रम में आए और उन्होंने मांगा भी, लेकिन मुनि ने कुछ यानी रिस्पॉन्स या कुछ सत्कार आदि कुछ नहीं किया, इसलिए राजा को मुनि से मात्सर्य हुआ, ऐसा समझ में आया। जी ठीक जी, आ गया समझ में। ठीक, करो आगे। जी जी जी। अब 29वां श्लोक का आभासार्थ के अब उपसंहार करने के लिए दोषों से उत्पन्न फलों को कहा जा रहा है कि सत्तु ब्रह्म ऋषेरन से गतासुमुरंगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुकोटया निधाय परम आगतः। श्लोकार्थ, उस राजा ने तो क्रोध में भरकर मरे हुए एक सांप को धनुष के कोने से उठाकर उस ब्रह्म ऋषि के कांधे पर रख दिया। इसके बाद राजा आश्रम से बाहर निकलकर अपने नगर में आ गया। सुबोधिनी जी, राजा तो ब्रह्म ऋषि के कांधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। यहाँ तू शब्द से पहले वाली ग्लानि के निवारण के लिए आया है, इससे उसको ग्लानि के निवारण का कार्य पूरा हुआ। तो यहाँ आप समझा रहे हैं कि राजा ने यानी ब्रह्म ऋषि के कांधे पे मरा हुआ सांप डाल दिया। यानी तू शब्द से यहाँ समझा रहे हैं कि जो पहले वाली जो ग्लानि उत्पन्न हुई थी, जो 10 दोष हमने देखे थे, राजा को क्रोध और ईर्ष्या आदि जो हुई थी, वे उन्होंने जब वो मरा हुआ सांप उनके कांधे पे डाल दिया तब उसका निवारण हुआ, यानी वे शांत हो गए और वहां से वे निकल गए। आगे, कलिकाल को स्थान देने का कारण ब्राह्मण का अपमान करने का विचार राजा में उत्पन्न हुआ। तो ये जो अपमान करने का जो विचार राजा में आया, वो कलिकाल के स्थान के कारण, हम वहां पे भी देख चुके हैं कि उन्होंने कलिकाल को स्थान दिया था, इसके कारण ये विचार राजा में उत्पन्न हुआ।
आगे, उन ब्रह्म रूप हुए ऋषि में प्रमेय और प्रमाण दोनों प्रकार के बल होना सूचित किया है। यह स्थिति उनमें नित्य है। राजा के द्वारा सिर पर डाला जाने वाला सर्प कांधे पर आ पड़ा, क्योंकि वह सिर साक्षात ब्रह्म रूप था। अतः राजा का उठा हुआ हाथ सिर की ओर आगे बढ़ ही नहीं सका। तो हमने पूर्व के श्लोक में भी देखा था कि वे ब्रह्म रूप बन गए थे, यानी समाधि में स्थित थे, और या ब्रह्म रूप या ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म, जैसा हमने देखा कि जो ब्रह्म यानी ब्रह्म रूप में जिसकी समाधि है वो इस प्रकार से एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म की स्थिति उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो ऐसे ब्रह्म रूप हुए जो ऋषि है उनमें प्रमाण और प्रमेय दोनों प्रकार के बल होना सूचित किया हुआ है। और राजा ने तो जो मरा हुआ सांप था, सर्प था, वो तो उनके सिर पर डालना चाहा था, लेकिन ये ब्रह्म रूप होने के कारण वे सिर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए और वो कांधे पे उन्होंने फिर वो सांप डाल दिया। आगे, उस आश्रम से निकलते समय राजा ने एक सर्प को मारा। उसी को समझा रहे हैं जो पूर्व में बात हुई कि उस आश्रम से निकलते समय राजा ने एक सर्प को मारा और उसके मरने पर धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के कांधे पर डाल दिया तथा अपने नगर में आ गया। शिकार के लिए हुआ धनुष शिकार का कार्य तथा इस कार्य को करके लौट आया। तो वे आश्रम से यानी निकलते समय उन्होंने एक सांप को मारा और धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के कांधे पे डाल दिया। और धनुष के संबंध में समझा रहे हैं कि धनुष शिकार के लिए होता है, तो वो धनुष ने अपना जो शिकार करने का कार्य तथा इस कार्य यानी ऋषि के कांधे पे जो डालने वाला कार्य था वो करके लौट आया। यदि राजा वहां निकट ही स्थित रहता तो क्रोधित हुए ऋषि के बालक को मना सकते थे। तो या अगर वे नगर चले न जाते और वहीं स्थित रहते तो जो क्रोधित हुए ऋषि के बालक को समझा सकते थे, मना सकते थे, लेकिन वे नगर के लिए निकल पड़े। अस्तु जी, यहाँ पे 29वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचार? दंडोत प्रणाम। हाँ, दंडोत प्रणाम जी। देखिए यहाँ पे मुझे बीच में एक समझ में नहीं आया कि राजा के द्वारा सिर पर डाला जाने वाला सर्प कंधे पर आ पड़ा, क्योंकि वह सिर साक्षात ब्रह्म रूप था। ये समझ में नहीं आया जी। जी, हमने यानी ऊपर देखा भी है कि वे यानी जो ऋषि है वे ब्रह्म रूपी है। तो यहाँ के यानी वो सिर के संदर्भ में यहाँ पे लेके समझा रहे हैं कि वो सिर यानी ब्रह्म रूप था। वहां पे प्रमाण और प्रमेय दोनों बल यानी नित्य ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्होंने सिर पर डालना चाहा लेकिन सिर न जाकर यानी वो कांधे पर पड़ गया। तो यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब सिर साक्षात ब्रह्म रूप था, इसलिए सिर पे न गिरा और वो कंधे पर जा गिरा, ऐसा समझने का? जी 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 जी, धन्यवाद। नहीं, यहाँ पे ऐसे आया कि भाई उनका जो राजा का उठा हुआ हाथ सिर की ओर आगे बढ़ नहीं सका, तो वो स्वतः ही हो गया, ऐसे वो बढ़ा ही नहीं आगे, उस तरीके से ऐसे समझना। जी जी, यानी उन्होंने सिर पे डालना चाहा लेकिन वो यानी सिर की तरफ बढ़ ही नहीं सका और कांधे पे यानी सर पर को डाला। यानी अगर ऐसी यानी वो हाथ आगे ही नहीं बढ़ पाया तो फिर राजा को वो यानी ज्ञात हो जाना चाहिए ना कि भाई ये जो ऋषि है वो कोई ऐसा वैसे ऋषि है नहीं, या तो वो स्वरूप का भान होना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ, वो कली की वजह से ऐसे। जी जी, आगे भी आएगा यानी राजा के विचार के संबंध में। तो इस पे यानी मुझे भी ये शंका हुई थी आगे के श्लोक के संदर्भ में। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जब यानी जो बुद्धि यानी आपने जो कहा कि राजा को समझ जाना चाहिए था,
तो हम देखें कि बुद्धि की यानी 3 अवस्थाएं होती है, राजस, सात्विक और तामस। यानी सात्विक अवस्था में अगर जो सोचकर निर्णय किया जाता है वह सही होता है, या तो जो निर्णय किया जाता है वो सही होता है और यथार्थ उसका हमें समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे राजा की जो बुद्धि थी, हमने देखा ऊपर 10 दोषों के कारण मात्सर्य और क्रोध भी था, तो उनकी अवस्था, बुद्धि की अवस्था यानी तामसी थी। तो ये वो देखकर भी यानी उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि की अवस्था के कारण। तो ऐसा मुझे समझ में आया, क्योंकि आगे भी आएगा भी विचार, उन्होंने जो विचार किया वो भी गलत था। तो वो यानी वो 10 दोष और उनकी बुद्धि की अवस्था के कारण ऐसा यानी उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। जी, क्योंकि वैसे तो राजा है तो वो तो मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज में बैठा हुआ है तो यानी वो स्वरूप कैसे मालूम पड़े, तो इसके लिए। जी हाँ, हाँ, ठीक। वही यानी कि बुद्धि, तामसी बुद्धि हो तो फिर नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान फिर नहीं होता है, ऐसे समझ में। जी, ऐसा ही लेना है ना जे। एक दोष जी, से दूसरा दोष बढ़ता जा रहा है, उसका एक प्रभाव है। हाँ, ठीक है जी। जी 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 जी। अल्पेश भाई, जरा एक चीज मुझे लास्ट समझने का था कि यदि राजा वहां निकट ही स्थित रहता तो क्रोधित हुए ऋषि के बालक को मना सकता था। तो ये ऋषि के बालक का जो आया इधर वर्णन, वो कैसे आया वो समझ में नहीं आया। ये आगे के श्लोक में उसका वर्णन आएगा कि जब राजा चले जाते हैं फिर ऋषि के बालक को पता चलता है। आगे के इसके बाद वाले श्लोक में 31 वाले श्लोक में आएगा कि ऋषि के बालक को पता चलता है। फिर आगे के आता है कि फिर वो क्रोधवश वे यानी राजा को श्राप देते हैं। तो यहाँ पे अगर उन्होंने वो भी अगर ऐसा किया होता कि नगर में न निकल के वहीं पे स्थित रहते तो शायद बालक को मना सकते थे और वो श्राप का प्रसंग नहीं आता। जी, समझ में आया। अल्पेश भाई, एक ये पंक्ति आ रहे ना कि वो ब्रह्म स्वरूप था, वो तो आया पहले ऋषि के लिए, फिर सिर्फ सिर को के लिए है, तो शरीर तो पूरा ब्रह्म रूप होएगा ना, सिर्फ सिर ही होएगा। ये समझ में नहीं आ रही है, समझे मेरा क्वेश्चन आप? हाँ जी जी, एक्चुअली मुझे भी जैसे यही प्रश्न था कि ये ब्रह्म यानी जब हम ब्रह्म रूप कहते हैं तो पूरा ही होना चाहिए और स्थिर क्यों। और लेकिन ये उसमें थोड़ा मैंने विचार किया था, लेकिन सही है कि गलत नहीं समझ में आया। जो आप अगर उस पर थोड़ा सुधारिएगा तो यहाँ की यानी जो भी साधना आदि हम जो करते हैं यानी ये स्थिर यानी मन के द्वारा ही होता है और मन ही इंद्रियों को वश में रखता है। अगर हम ध्यान आदि करते हैं वो हम सिर से ही करते हैं, हमारे सिर में ही होता है। शरीर तो एक उसका खाली अंग है। बाकी जितना भी हम क्रिया समाधि ये भी जो अवस्थाएं होती है वो मन या होती है जो सिर में होता है। इसके कारण मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे यानी सिर पे भार दिया हुआ है, शरीर पे नहीं। जी जी जी, इसमें कुछ अगर है तो ये आप समझिए जरा। हाँ ठीक बात है, बात तो यही है। सिर को उत्तमांग माना जाता है। हम किसी का तिलक करते हैं तो माथे पर ही करते हैं, पहचान के लिए भी चेहरा ही माना जाता है। तो उसी की मुख्यता होती है। ज्ञान भी वहीं रहता है, बुद्धि, ब्रेन, ये सब जो ज्ञानांग है वो भी। तो इसी अभिप्राय से यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि शिरसः साक्षात ब्रह्मत्वात्। वो जो मृत्यु रूप सर्प है वो ब्रह्मरूप जो सिर है उसके ऊपर नहीं गिर पाया। जी 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 ठीक है, करो आगे। जी जी। 30वें श्लोक का आभासार्थ कि राजा द्वारा इस प्रकार का कार्य किए जाने का अभिप्राय क्या अभिप्राय रहा होगा, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि एष किम निवृत्ताशेष करणो मिलिते क्षणः मृषा समाधि राहोस्वित
किम नु स्यात् शत्रु बंधुभिः। श्लोकार्थ, क्या सचमुच ही इन ऋषि ने सारी इंद्रियों को वशीभूत रखते हुए नेत्र बंद कर रखे हैं, या फिर झूठ मूठ ही समाधि लगाए हुए हैं, अथवा यह सोच लिया कि इन क्षत्रिय भाइयों से क्या होना जाना है। सुबोधिनी जी, इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा कि सारी इंद्रियों को जीतकर नेत्र बंद किए हुए हैं। तो अब राजा अभी निकलते समय ये सब विचार कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। तो पहला यानी समझा रहे हैं कि कहीं सचमुच ही उन्होंने तो यानी अपनी सारी इंद्रियों को वशीभूत करके नेत्र तो कहीं यानी बंद कर रखे हैं। और अभी दूसरा पक्ष विचार रहे हैं आगे कि यह भी हो सकता है कि हमें धोखे में रखने के लिए मिथ्या समाधि का ढोंग रचे हुए हो और इसलिए आंखें मूंदे हुए हो, अन्यथा यह सब बताने का क्या प्रयोजन। वहां कहते हैं कि नु अव्यय का प्रयोग तो वितर्क अर्थ में आता है या निश्चय के अर्थ में आता है। शत्रु बंधुओं के आने जाने से क्या होता है। तो राजा भी दूसरा पक्ष विचारते हुए सोच रहे हैं कि कहीं इन्होंने यानी हमको धोखे में रखने के लिए झूठ मूठ की तो समाधि नहीं लगाई है। तो अगर किसी को ऐसा प्रश्न हो कि झूठ मूठ की समाधि रखी हो, इससे बताने का क्या प्रयोजन, तो वहां कहते हैं कि नु अव्यय का प्रयोग यानी वितर्क यानी विचार तर्क वितर्क जो करते हैं उसके अर्थ में आता है, या तो ये आपने कुछ निश्चय कर लिया है उसके अर्थ में आता है। तो झूठ मूठ की समाधि उन्होंने इसलिए भी लगाई हो सके क्योंकि वे शत्रु बंधुओं के आने जाने से क्या होता है, वे तो हमारे क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा भी विचार कर शायद मुनि ने झूठ मूठ की समाधि लगाई हो। इस प्रकार से राजा विचार कर रहे हैं। आगे कि क्षत्रिय बंधु के ज्ञान को योग से जान लिया होगा, यद्यपि झूठी समाधि भी लगा रखी हो तो यह क्षत्रिय हमारा क्या बिगाड़ सकता है, इस भावना से मेरी अवमानना की हो। इस प्रकार अपने मन को समझाने के लिए राजा में ऐसे विचार हो रहे हैं, यह अर्थ है। तो फिर यानी दोनों पक्ष से वे विचार रहे हैं। अगर पहला पक्ष उन्होंने अगर सचमुच ही इंद्रिय जीतकर आंखें मूंद रखी हो तो राजा ने जो भी कार्य किया है वो तो गलत, यानी उन्होंने मुनि का अपराध किया है। लेकिन अभी अपने मन को समझाने के लिए वो दोनों पक्ष से विचार कर ऐसा ही उन्होंने निश्चय किया कि मेरी अवमानना की है। क्योंकि अगर वे सचमुच ही समाधि में होते तो योग के ज्ञान से तो जान लेना चाहिए था कि मैं आया हूँ, और झूठ मूठ की समाधि रखी हो तो भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि मैं आया हूँ। तो दोनों ही परिस्थितियों में कि यानी क्षत्रिय हमारा क्या बिगाड़ लेंगे या शत्रु बंधु जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे उन्होंने जानबूझकर राजा की यानी परीक्षित जी की अवमानना की है। इस प्रकार राजा ने अपने मन को समझाकर वे यानी वहां से निकल गए। अस्तु जी, यहाँ पे 30वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणीय वर्णनात्मक सरल है, ले लो भले आप। जी जी कितने श्लोक हैं? यानी एक श्लोक और है। एक शंका थी जैसे कि यहाँ पे यानी ये जो राजा सोच रहा है इस तरीके से नहीं, यानी उस जो टाइम था उसमें जो ऋषि थे वो सच्चे थे, इसलिए ये राजा जो सोच रहा है वो सोच ही गलत है, ऐसे लेना। क्योंकि ये सब शक्यता तो हो ही सकती है, तो ये नहीं सोचना था ये। हाँ जी, अभी हमने देखा कि राजा ने तो वो कार्य तो कर ही दिया, उन्होंने ऋषि का तो अपमान कर दिया या अपराध किया, अपना यानी सांप सर्प को मार के उनके कांधे पे डाल दिया। अभी राजा ये करके यानी अपने नगर की ओर बढ़ने लगे। तो ये जो उन्होंने कार्य किया ये सच किया कि यानी सही था कि गलत था, अभी उस पे भी विचार कर रहे हैं। कार्य तो हो गया,
तो इसलिए अंत में आ रहा है कि अपने मन को समझाने के लिए इस प्रकार से उनके विचार उत्पन्न हुए। तो जो कार्य किया वो सही है गलत है, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्ष से विचार कर यही उन्होंने निश्चय किया कि यानी ऋषि ने जो मुनि थे उन्होंने उनकी अवमानना की। और हमने वो भी देखा कि उनकी बुद्धि उस समय यानी सात्विक अवस्था या में नहीं थी, तामसी अवस्था थी। तो जो भी उन्होंने विचार किया वो तो गलत ही विचार उन्होंने किया होगा। यानी उस वक्त ऐसे होता नहीं था, इसलिए ये पूरा जो पॉसिबिलिटीज है वो गलत ही है, ऐसे समझना। ये हो ही नहीं हाँ जी, सकता है ऐसे। नहीं अभी यानी राजा तो उन्होंने सर्प तो डाल दिया ऋषि के कांधे पर और नगर की ओर चल पड़े। तो जब वे जा रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार से विचार किया कि अभी उन्होंने कार्य तो कर दिया, ऋषि वो तो जानते हैं कि ऋषि थे ही, वे मुनि थे, तो उन्होंने मुनि का अपराध तो किया है। तो अब ये अपराध सही किया कि गलत किया, अभी इसका विचार करते हुए ये सब पक्ष विचार रहे हैं कि दोनों पक्ष या तो समाधि में थे या तो समाधि में नहीं थे। अगर समाधि में हो तब भी उन्हें जान जाना चाहिए था कि मैं आया हूँ, अगर समाधि में नहीं है तब भी तो उनको तभी भी उन्होंने जान लिया कि मैंने राजा आए हुए हैं। दोनों परिस्थितियों को सोचकर उन्होंने ये मैंने निश्चय किया कि उन्होंने जानबूझकर मेरी अवमानना की है और उन्होंने इस प्रकार से अपने मन को समझाकर वे नगर की ओर चल पड़े ऐसे। अच्छा, क्योंकि यहाँ उस वक्त जो कार्य कर रहे तब ये बात नहीं सोची है, बाद में सोची ऐसा। हाँ, अभी बाद में हमने वो पूर्व में समझा रहे अपने मन को। हाँ, क्योंकि हमने 28वें श्लोक में भी नहीं, यहाँ देखा पे था ये ना जो कि शंका है ना उसमें, नहीं, ये जो उत्थानी का है ना उसमें राजा द्वारा इस प्रकार का कार्य किए जाने में क्या अभिप्राय रहा होगा, तो वो कार्य करते समय ये सोचा है, ऐसी बात नहीं है फिर। नहीं, क्योंकि हमने 28वें श्लोक में भी देखा ये कि तो जो ऐसा लग रहा है। अच्छा। सहसा शब्द से आया था 28वें श्लोक में कि उनमें जो विचार करने की जो क्षमता या विचार या बुद्धि यानी वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो जो विचार जो करना था सहसा ही वे यानी यानी देह धर्म प्रबल होने के कारण यानी वे ये कार्य कर बैठे और ये करने के बाद फिर ये सब उनको विचार उठ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। ये तो सूत जी को कह रहे हैं, उनमें राजा ने जो भी किया बुरा कार्य उसका निरूपण होने के बाद 30वें श्लोक में राजा ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा, राजा के मन की अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है। जी 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 जी। करो जी या अब 31वें श्लोक का आभासार्थ, इस प्रकार राजा परीक्षित द्वारा बिना सोचे समझे अनर्थ रूप कार्य करने के परिणाम को कहा जा रहा है। जो अभी इनका प्रश्न भी था अपने तेजस भाई का, तो यहाँ पे उन्होंने बिना सोचे समझे जो अनर्थ रूप कार्य किया है उसके अभी परिणाम को समझा रहे हैं कि 31वां श्लोक, तस्य पुत्रोति तेजस्वी विचरन् बालकोर्भकैः राज्ञागम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत। श्लोकार्थ, उन ऋषि का अति तेजस्वी पुत्र बालकों के साथ घूम रहा था। जब उसने पिता के प्रति किए गए राजा के पाप को सुना तो वहां से इस प्रकार बोला। सुबोधिनी जी, ऋषि का एक पुत्र था, पुन नाम के नरक से रक्षा करता है वह पुत्र कहलाता है। जो इस नरक से रक्षा नहीं करता उसका पुत्रपना चला जाता है। तो यहाँ पे समझा रहे कि ऋषि का एक पुत्र था, और यहाँ पे जो पुत्र की परिभाषा है उसको अभी समझा रहे हैं कि यानी पुत्र को ऐसा पुत्र का अगर मीनिंग ले लिटरल तो यानी पुण्णाम त्रायते, यानी जो पुण्णाम नरक से जो बचाता है
उसे पुत्र कहा जाता है। वही समझाते हैं आपके कि पुण्णाम नरक से रक्षा करना वही यानी पुत्र का कार्य है, एक कार्य होता है। और ये पुण्णाम के नरक से रक्षा कैसे, यानी जो मुझे यानी इस प्रकार से समझ में आया कि जो मरण उपरांत जितने भी कार्य श्राद्ध आदि जो होते हैं वो पुत्र ही करता है। और किसी भी मनुष्य के यानी जो 3 ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण, तो ये जो पितृ ऋण जब चुकाता है तो वो पितरों को नरक में जाने से बचाता है। इसलिए यानी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि पुण्णाम के नरक से रक्षा करना वह पुत्र कहलाता है। आगे यानी शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बहुत तेज वाला था। इससे उसकी सामर्थ्य बताई गई है। जो यानी श्लोक में जो तेजस्वी शब्द आया है उसको समझा रहे हैं कि उनका जो पुत्र था वह बहुत यानी तेज वाला था। उसका अविवेकपना बताया है कि वो बालकों के साथ आश्रम में घूम रहा था। तो जो श्लोक में के बालक और भकेई जो आया है, तो यानी पहले उसका तेज समझाया, फिर उसका जो अविवेकपना है वो भी समझाते हुए कहते हैं कि वो बालकों के साथ आश्रम में घूम रहा था। आगे उसने राजा के पाप अथवा अपराध को सुन लिया। मरे हुए सांप के छूने से भी पाप लगता है। पाप से मृत्यु होती है अथवा पाप मरण रूप है, अथवा आश्रम के सांप को मारा जाना और भी अधिक पाप है। आश्रम में राजा के द्वारा किया यह अपराध राजा के पक्ष में कुफल देने वाला न होकर मुनि को ही कुफल देने वाला है। तो यानी उस पुत्र ने राजा के अपराध को सुना कि उन्होंने मरे हुए सांप को अपने पिता के कांधे पे डाला है। और यहाँ पे समझा रहे हैं कि मरे हुए सांप को छूना भी पाप है, और पाप मृत्यु रूप है अथवा पाप मरण रूप है। और आश्रम के सांप को मारा जाना तो और भी अधिक पाप है। और राजा के द्वारा जो किया गया अपराध ये उनको कुफल न देकर मुनि को कुफल देने वाला बताया है। क्योंकि राजा ने तो सांप को धनुष के नोक से उठाकर, उन्होंने छुआ नहीं था लेकिन धनुष के नोक से उठाकर ऋषि के कांधे पर रख दिया। तो ऋषि का स्पर्श यानी सांप को होने के कारण उनको वह पाप लग गया। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न था, ये तो समझ में आया कि ऋषि को यानी वो कुफल देने वाला कैसे हुआ, लेकिन राजा ने भी तो यानी उसको मारा, यानी सर्प को, आश्रम के सर्प को मारकर उन्होंने ऋषि के कांधे पे लगाया। तो मारने का अपराध उन्हें क्यों नहीं, यानी क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि केवल उनके ही यानी उनको राजा के पक्ष में न होकर मुनि के पक्ष में यानी वो कुफल देने वाला हुआ। तो ये प्रश्न था, फिर आप थोड़ा समाधान कीजिएगा इस पे जी। फिर आगे तात स्नेह को प्रदर्शित करने वाला नाम है कि तात यानी पिता चरण, वो स्नेह को जो पिता के संदर्भ में आया है वो स्नेह को प्रदर्शित करने वाला नाम है। जहाँ उसने राजा के अपराध को सुना उसी स्थल पर वह ऋषि पुत्र इस प्रकार कहने लगा। यहाँ पे संपन्न हुआ 21वां श्लोक जी। तो ये प्रश्न था कि यानी राजा को कुफल न होकर मुनि को ही क्यों कुफल देने वाला ऐसा समझा है। हाँ, किसी को समाधान करना हो तो। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने राजा ने जो सांप मर गया था उसको अपने हाथ से तो वो नहीं उठाया है, किसी अपने धनुष से ही उठा के उनके गले में डाला है। इसके लिए उसको वही राजा सोच रहा है कि मेरे को धनुष से उठाया, मेरे को नहीं लगा है, इसके लिए मुनि को ही कुफल होने। पर कुफल का मतलब क्या हुआ है जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मुनि को कुफल देने वालों।
नहीं नहीं, कुफल तो यानी फल नहीं, और कुफल यानी गलत जो फल है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सांप मरा हुआ ही था, राजा ने मारा नहीं है। क्योंकि हर जगह पे ऐसा ही आता है कि भाई मरा हुआ सांप जो था वो डाल दिया। तो राजा ने कोई जीवित सांप को मारा और फिर डाला, ऐसी बात शायद नहीं आ रही है। नहीं, 29वें श्लोक में आ रहा है। 29वें श्लोक में अंतिम चरण में जो सुबोधिनी जी है उसमें समझाया है कि उस आश्रम से निकलते समय राजा ने एक सर्प मारा और उसके मरने पर धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के कांधे पर डाल दिया। तो इसके कारण यानी मुझे यही शंका थी कि उन्होंने सर्प तो मारा, फिर उसका मारने का कुफल उन्हें क्यों नहीं लगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो पहली लाइन मैंने देखी कि राजा ने तो ब्रह्मर्षि के कंधे पर मरा सांप डाल दिया। हाँ ठीक है। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। अब श्लोक 32 से 35 मेरे दीजिए, फोन अलग लिया क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। धन्यवाद प्रणाम। नहीं, अभी तो ये प्रश्न अभी विचार चल रहा है। हेलो जे धन्यवाद प्रणाम। जे यहाँ पे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने मरे हुए सांप को छूने से भी पाप लगता है। यहाँ पे परीक्षित जी ने मतलब छुआ नहीं था पाप को, उसको धनुष के जो नोक से उससे उठाकर उनके सिर पे डालने का कोशिश किया, मतलब कंधे पे डाला। ऐसा हम सोच सकते हैं। जे दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आया ना कि पिता के प्रति किए गए राजा के पाप को सुना, तो महाप्रभु जी जो सुबोधनी जी कर रहे हैं कि मतलब ये मुनि के पुत्र को ऐसा लगा कि जो राजा ने जो भी कुछ किया है, मतलब इधर सांप को जो मारा है वो और सांप का स्पर्श होना, तो ये दोनों शास्त्र में कहीं पे पाप के कारण बताए हैं। तो उनके पुत्र को ऐसा लगा, मतलब मुझे मूल से ऐसा लग रहा है कि ये राजा ने जो कर्म किए, सांप को मारा और अपने पिता के ऊपर जो सांप को उन्होंने टांगा, तो उसके कारण मुनि को पाप हुआ, मतलब मुनि उतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और उनको ये, क्योंकि उनके आश्रम में सर्प को मारा गया है, तो ऐसा उनके पुत्र को लगा, उस रेफरेंस में ये कहा गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है मूल से देखे। जी आशीष भाई, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऐसा एक मिनट, ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो हुआ वो आश्रम की जो थी वो भूमि पर हुआ है, और आश्रम की जो भूमि है तो वो जो है वो तो मुनि जो है उनके वही उसके वो मेन जो रहते हैं, स्वामी रहते हैं। तो वहाँ पे जो कोई भी जो कुछ भी करता है तो उसका जो कुछ है वो उनके पर ही आता है कि यानी कि उनको रोक, या तो वो रोक सकते थे या तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, राजा ने वो सर्प को मार दिया। तो जो आश्रम में जो कुछ कार्य हो रहा है तो उसका जो फल है वो मुनि पे जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। यानी मुनि के पक्ष में यानी अपराध तो समझ में आ गया, यानी वो यानी सर्प का मारा जाना भी, उनके आश्रम के सर्प का मारा जाना या सर्प का छूना वगैरह, ये तो मुनि के पक्ष में जो कुफल की बात आ रही वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो बता रहे हैं कि राजा के पक्ष में कुफल देने वाला न होकर, बस यही पे मेरे शंका है कि राजा के पक्ष में कुफल देने वाला क्यों नहीं, क्योंकि सर्प तो उन्होंने ही मारा और उन्होंने फिर उठाकर यानी फिर मुनि के कंधे पे रखा। तो बस शंका इसी संदर्भ में है कि यहाँ पे जो बताया ना कि उनके पक्ष में कुफल देने वाला न होकर, इतना ही है। इसका विचार यहाँ 2-3 तरह से किया गया है। सबसे पहले तो जो सुबोधनी में है उसको देख लो कि
राजा तो जो कुछ करना था वो करके वो चले गए अपने महल। यहाँ मुनि के पुत्र ने ये सब सुना और सुनकर उसने तो केवल इतना ही देखा है कि मरा हुआ सर्प उसके पिता के कंधे पर पड़ा हुआ। तो अब जो स्थिति हुई वो क्या हुई है कि या तो यहाँ कोई अपराध हुआ है या कुछ पाप हुआ है। दो विषय की संभावना यहाँ की जा रही है। अब जो शास्त्र ये कहता है कि मरे हुए सर्प का यदि स्पर्श भी होता है तो पाप माना जाता है। तो उस स्थिति में पिता के शरीर को मृत सर्प है उसका स्पर्श हुआ है तो पिता के पक्ष में वो एक पाप होता है। जिसने डाला है उसका वो जाने, पर यहाँ ये एक समस्या तो हो ही है। और दूसरा ये है कि यदि सर्प की मृत्यु भी हुई है तो मृत्यु भी एक तरह का पाप है, क्योंकि मुनि के आश्रम में वो सर्प है और उसका यहाँ पर किसी ने वध किया है। तो अब वो वध किया है तो अपराध और पाप दोनों एक साथ हो रहे हैं इसमें। यानी सर्प का वो मारना अपराध भी है और अपराधजन्य पाप भी है। अब ये अपराध जिसने भी किया हो तो मुनि कुमार क्या सोच रहे हैं कि मानो कि राजा ने ये किया, जैसा कि सुना है कि राजा सर्प को मारा। तो और जैसे तेजस ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी है वो मुनि की है, तो राजा को तो जो अपराध लगेगा वो लगेगा ही, पर साथ ही साथ आश्रम में रहने वाले या आश्रम के भीतर सर्प का वध हुआ है तो वो अपराध है वो आश्रम स्वामी को भी लगता है। तो दोनों ही स्थिति में राजा के द्वारा किया गया जो अपराध है उस अपराध का स्पर्श या उसका कुफल जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने किया है कि वो मुनि को जाता है। ये कहना चाहते हैं। तो पाप हो तब भी और अपराध हो तब भी, दोनों स्थिति में मुनि को कुछ न कुछ इसका स्पर्श हो रहा है। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे जो राजा के पक्ष में कुफल देने वाला न होकर, यानी मुनि कुमार ऐसा विचार कर वो ऐसा यानी विचार ऐसा समझना जो है, लेकिन राजा के पक्ष में तो कुफल तो आएगा ही। जी हाँ, ये मूल में ये बात नहीं है कि उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पर अनुवादक ने उसके अभिप्राय को सोचते हुए ये किया है कि अपराध पक्षे राजकर्तृ को अपराध मुनि पर्यवसायी जातः। यदि ये अपराध किया गया है ये सोचें तो राजा के द्वारा किया गया जो अपराध है उसका फल मुनि पर्यवसायी हो रहा है। जी जी उसका जी। कारण ये है कि हो सकता है कि सर्प किसी के ऊपर आक्रमण करने आ रहा हो तो वो स्वबचाव में उससे सर्प का वध हो सकता है, तब फिर वो उतना बड़ा पाप नहीं होगा। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्य प्रणाम लीजिए। यहाँ पे ये जो बात आई
कि पूर्ण नाम के नरक से रक्षा करता है वह पुत्र कहलाता है, जो इस नरक से रक्षा नहीं करता उसका पुत्रपना चला जाता है। तो यहाँ पे जो रक्षा, नरक से रक्षा, वो कैसे समझे? जैसे जो इन्होंने बताया कि भाई वो मृत्यु के बाद की जो क्रिया है उससे वो नरक से रक्षा होती है। नॉर्मली जो पितृऋण है वो तो मुझे ऐसा समझ में था कि अगर पितृऋण जो है वो टालना है तो यानी आप भी उस तरीके से प्रजा जो है उसको होनी चाहिए, या तो उत्पन्न का जैसे वंश चलता है वो चलना चाहिए, वो उससे शायद पितृऋण की चुप वो जो टलता है, ऐसा मुझे ज्ञात था। मेरी समझ गलत भी हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा स्पष्ट करना था जैसे वो रक्षा कैसे होती है। वो इन्होंने कहा, वो सही कहा। मरणोत्तर जो क्रियाएं होती हैं वो पुत्र ही करता है, इसलिए पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से की गई। जी 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 जी, जी हुआ स्पष्ट। कल्पेश भाई, एक छोटा सा चीज था कि यहाँ पे बताया कि समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, उसका अविवेकपना बताया है कि वह बालकों के साथ आश्रम में घूम रहा था। तो ये ऐसा क्यों बताया कि उसका अविवेकपना बताया है, ऐसा क्यों कहा है? अभी जो यानी हुआ है, अभी उसी को महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि वो बालकों के साथ उस घूम रहा था, तो इससे उसका अविवेकपना सिद्ध होता है। और आगे जाकर भी आएगा, उनके जब पिता को मालूम पड़ता है इन्होंने यानी राजा को श्राप दिया, तो किस प्रकार का उन्होंने भी अपराध किया, दोष किया। तो यहीं से लेकर वो चल रहे हैं कि वो तेजस्वी तो था, साथ में उनमें यानी वो अविवेकपना भी था, ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम जी। जी जी जी, मेरे श्लोक यहीं तक थे। धन्यवाद, प्रणाम जी। अच्छा, ठीक है, तो आज यहाँ विराम रखते हैं।